और मैं कोई बेचारी नहीं हूँ, ना मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, ना ही मेरा परिवार कोई बेचारा और बेवकूफ़ है। ठीक है, जो तुम मेरा पति मुझे वापस दे दो। ले आओगी? ले आओगी क्या? तुमने बोला ना क्या मांगना है, क्या चाहिए हम लोगों से, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरा पति वापस दे दो, मैं मंगलसूत्र पहनूं, मैं मांग में सिंदूर भरूं, मुझे कोई तुमसे ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि मेरे साथ ये हो गया। तो मेरा राजवीर मुझे वापस दे दो, मेरी 2 बेटियों। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपको बता दूं कि जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें आपको भी क्या लगता है कि जो सारे गुनहगार की जड़ हैं वो शकुनी मामा हैं, जिनको शकुनी मामा कहा जा रहा है। मतलब आप समझ जाइए किसके पापा हैं वो। जो इनके घर में रहती हैं, इनकी ननद रानी अंशु, उनके पापा जो हैं उनको सारी जड़ बताई जा रही है। और वही हैं जो जिनकी नज़र अपनी बहन की प्रॉपर्टी पे थी। इनकी बहन की प्रॉपर्टी पे पहले से नज़र थी, इसी वजह से ये अपने बेटी को भी इस घर में रख लिए थे। इस घर में रखने के वजह यही है कि इनकी प्रॉपर्टी, तो धीरे धीरे इन्होंने दोनों बेटों का पत्ता साफ़ किया, जिनके बिना ये हो नहीं सकता था। उसके बाद बहू का भी पत्ता साफ़ कर दिया। जैसे ही चाल चला गया कि अंशु ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ, मैं ये सब लफड़े में नहीं फंसने वाली, ये सारी बातें कह के गई और 2 महीना भी नहीं रही वो अपने घर और फिर से आ गई। तो क्या ये सारी चाल है? उसके बाद एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिस रिकॉर्डिंग में खुद अंशु को उसके पापा ने कहा था कि तुम बोलो कि इसकी इंस्टाग्राम की आईडी दो, सारी चीज़ों की आईडी दे दो, आईडी सब मांग रहे हैं, ये वो सारी बातें उल्टा सुल्टा भटाई, ताकि सपना कहे कि मैं भी ये घर छोड़ के चले जाऊंगी, मैं भी इस चपेटे में नहीं पड़ने वाली। और यही सारी चालें चलकर ये सारी किए गए और यही हुआ। सपना आखिर में घर छोड़ के चली गई और इसके बाद इनका रास्ता साफ हो गया। धीरे धीरे करके सबको रास्ते से हटाया गया और ताकि ये प्रॉपर्टी ये खुद हड़प सके। मतलब जो राज खुल रहा है, धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। आखिर इन्होंने पैसा क्यों दिया? जो एक वायरल हुआ है, वीडियो वायरल नहीं हुआ है, उन्होंने वो लाइव आके खुद बता रही हैं सपना की, इनके जो मामा हैं वो जो नाम भी बता रही हैं। पुलिस ने सामने से कहा है कि वो मामा ने इनको पैसे दिए हैं। मतलब उनके मामा ने पैसे दिए हैं ताकि ये पैसे ले ले और मुंह बंद रखे और केस आगे बढ़े ही ना, मतलब आगे की केस कार्रवाई हो ही ना। और बहुत सारे एलिगेशन इसने भी लगाए हैं, जो इसकी ननद है अंशु, उन्होंने भी बहुत गलत गलत एलिगेशन सपना के ऊपर लगाए हैं, जो कि कैरेक्टर तक के एलिगेशन लगाए गए हैं। वो इतनी छोटी होके इनको अपनी बेटी समझा। मतलब एक कहावत आपने सुना है, सांप को दूध पिलाना। वही हाल हुआ इन लोगों के साथ। इन लोगों ने अपनी बेटी समझ के, यहाँ तक कि सपना भी अपनी बेटी समझती थी उसको, और बहुत सारे चिकनाहट के साथ रखा गया वो लड़की को इस घर में। किसी को नहीं पता था कि उस लड़की को रखने का ये राज हो सकता है कि प्रॉपर्टी पे नज़र है। अब सारी पोल पट्टी खुल रही है धीरे धीरे। अभी तक तो सबको अंदाज़ा था, लेकिन जब से सपना के जितने भी इसने केस किए थे, जितनी भी कार्रवाई की थी, पुलिस ने सब ध्यान से सुनी, सारी बातें सुनी कि वो क्या कह रही है क्या नहीं, और इसके बाद सीधा पलट गए। एक दिन वो गई अपना मतलब सब जमा करने, वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह देने। जब जिस दिन देने की बारी आई, रिपोर्ट दर्ज कराने की बारी आई, उस दिन रिपोर्ट फाड़ दिया और कहा कि हम नहीं रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। और नाम भी बताया उन्होंने कि इस मामा ने, जयप्रकाश मामा ने हमें नोट खिलाई है। मतलब सोचिए आखिर वो क्यों नहीं चाहते कि ये मामला ऊपर आए, ये मामला खुले, सारे जो भी हैं इसके पीछे कांड हुए हैं सारे पोल पट्टी खुले, आखिर वो क्यों नहीं चाहते हैं? इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि उनका भी हाथ इसमें है। कहीं ना कहीं जितने लोग हैं सबकी अगर खुलेगी तो सारी पोल पट्टी खुलेगी। तो इस वजह से गलत गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सपना के ऊपर। और ये भी है, उनके सास ससुर जो है, ससुर को लगता था कि सपना की मम्मी से इसलिए वो चिढ़ते हैं। उनको लगता था कि सूरज के जाने के बाद, या सूरज नहीं था, पीटता मारता था, तो सपना की मम्मी ने सिखाया है सपना को कि तुम राजवीर के साथ मतलब रहना, राजवीर
को फंसा के रखना ताकि राजवीर से तुम्हारी शादी हो जाए, सूरज ना रहे तो उससे शादी तुम्हारी हो जाए। इस वजह से राजवीर ने शादी कर ली। ताकि सपना का कहना ये था कि नहीं, उनको ये था कि मतलब मेरे भाई की वाइफ है, उसकी बच्ची है, तो वो कहाँ जाएगी। अगर हम दूसरे की जगह पे शादी करते हैं तो दूसरे लोग अपना उस बच्ची को अपने पिता का नाम देंगे या नहीं देंगे, शादी क्यों किसी और के घर करनी, ये सारा उनका मतलब सोच के कहना था। तो इस वजह से उन्होंने अपने भाभी से शादी की, क्योंकि कितनी कम एज में ये सारी चीज़ें हो गई थी, इस वजह से उसने शादी की। लेकिन इनको ये चीज़ें लगती हैं, इसलिए ये लोग चिढ़ते हैं सपना के घर वालों से। और जो मेन राज है, जो मेन मतलब है, सारे कांड कर रहे हैं, वो इनको दिख ही नहीं रहे हैं। उनके तो ये हित बने हुए बैठे हैं, या फिर इनकी क्या मजबूरी है, क्या नहीं, क्या पता, कोई नहीं जानता। क्या पता इनको भी जब सपना को इतनी धमकी मिल रही है केस खोलने के लिए, ये करोगे तो ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, तो हो सकता है कि उनको भी धमकी दी जा रही हो, बड़ी बड़ी धमकियाँ दी जा रही हों, ताकि वो बूढ़े हैं दोनों माँ बाप बेचारे डर रहे हों, किसी चीज़ से डर रहे हैं, उनके अंदर डर रखा गया है। और देखिए जैसे ही सपना गई, ला के वहाँ पे अंशु को भी रख दिया गया है, ताकि वो छुप के भी कोई चीज़ नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग एकदम उनके घर पे पड़े ही रहते हैं। और अंशु तो एक एक चीज़ करती है, दिखाती है कि मैं केयर कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अगर वो करना भी चाहते होंगे अपनी बहू या अपनी पोतियों के लिए कुछ, तो इनको हर चीज़, एक एक चीज़ पता चल रही है कि ये कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें इनको पता है। तो इसलिए वो बूढ़े माँ बाप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये है, और ये भी है कि जब दोनों हादसा हुआ था, मतलब जब सूरज जी मरे थे तभी भी, और जब राजवीर के साथ भी ये हुआ था, दोनों के टाइम ये सेम हुआ था कि जो अंशु के पापा हैं वो वहीं मिले थे, उनके साथ ही मिले थे। दोनों बार ऐसे कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि दोनों बार ये वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों बार रहते हैं वहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है आप बताइए। और उसके बाद तो अब तो क्या है, तो सामने साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग जानबूझ के, अभी वो बुढ़े बुढ़ी हैं दोनों लोग, जो इनके सास ससुर हैं, उनके साथ भी खेल ही खेल रहे हैं ये लोग, और ये चीज़ उनको पता भी चल गई है मुझे लग रहा है। और वो लोग लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने 2 जवान बेटे को खो दिया है, अब उनका सहारा कोई भी नहीं है। और वो सपना है, सपना भी कैसे सहारा बने, सपना की 2 बच्चियां हैं, उसको खुद को जान की पड़ी हुई है। लेकिन अब ये केस दर्ज किया नहीं, उसने बता दिया है, लेकिन ये लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सक्सेसफुल मिल रही है। और जहाँ ये सक्सेसफुल हो गया सारी चीज़ें, वहाँ पता चल जाएगा, पोल पट्टी खुल जाएगी कि किसने किस लिए किया था, क्या किया था, क्यों किया था। और जो अंशु है, अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी प्रॉपर्टी हो सारी नज़र प्रॉपर्टी पे ही है। देखा जाए तो गाइस मुझे लग रहा है ये लोग ऐसे ही बातचीत कर के प्रॉपर्टी भी नाम करवा देंगे अंशु के। लेकिन सपना क्यों भाग गई, सपना को डर था कि कहीं ये लोग मुझे भी अगर कुछ कर दिए, मेरे बच्चियों के साथ कुछ कर दिए, तो फिर मैं किसी काम की नहीं रहूँगी। प्रॉपर्टी का क्या है, प्रॉपर्टी तो आती जाती रहती है, ना दे मुझे प्रॉपर्टी चलेगा। तो प्रॉपर्टी नहीं, कुछ पैसे को लेके इन्होंने सेटलमेंट कर लिया था और ये निकल गई थी घर से। अब ये अपना घर लेके रह रही है, अपने दोनों बच्चियों को लेके रह रही है। तहाँ तक इनकी बात है इनके पति को इंसाफ दिलाने की, तो वो ये कर रही हैं। इनको लगा कि मुझे मेरे पति को इंसाफ दिलानी चाहिए, लेकिन इंसाफ दिलाने के टाइम में इतना सब राज खुलेगा इनको खुद को नहीं पता था। और इनके ससुर की भी हरकतें थोड़ी ठीक नहीं है, लोग बेचारा समझते हैं पर वो ठीक नहीं है उनकी, जिसके बारे में सपना ने खुद ही बताया है कि वो बहुत पीते थे और पी के आते थे, इतना पी के आते थे कि इनकी जो वाइफ है, खुद की वाइफ जो है, इनकी मम्मी सास, उनको भी पीटते थे, मारते थे, सपना को भी पीटते थे, मारते थे। और ऐसा मारते थे कि पूरा काला काला जम जाता था, काली काली स्याही जैसे जम जाती थी। जोर ज़बरदस्ती करते थे, पता नहीं सपना वहाँ कैसे रह रही थी, कैसे नहीं रह रही थी। और ये सारी हरकतें बता रही थी अपने ससुर की, तो वो सारी हरकतें भी ठीक नहीं है। तो सोचिए कल को इनकी बच्चियाँ बड़ी होंगी तो उनके साथ भी क्या क्या हो सकता है उस घर में। लेकिन ये सारी चीज़ों का ही लोगों ने फ़ायदा उठाया और प्रॉपर्टी पे नज़र डाली। और अब देखिए इनके घर का क्या बंटाधार हो रहा है, क्या होगा क्या पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं। और मेन अंकल आंटी का क्या होगा वो भी पता नहीं।
तो गाइस कहीं ना कहीं दुश्मन लगे हुए हैं इनके पीछे। अब अंकल आंटी की मजबूरी है कि क्या जानबूझ के वो लोग कर रहे हैं नहीं पता। सपना है तो सपना अकेले कितना लड़ेगी, 2 बच्चियां हैं, बच्चियों के लिए करना है, जीना है। अकेले 2 बच्ची पालना कितना मुश्किल काम है, फिर भी वो कर रही है। उसके ऊपर लोग मतलब इतना गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पीछे पड़े हैं, जान को मारने तक की धमकी दे रहे हैं। कितनी परेशान है वो लेडीज़, उसके बाद भी कितने लोग गलत गलत उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। लोगों को शर्म नहीं आती कि कैसे इंसान कर रहा है, कुछ नहीं दिखता। तो गाइस अभी तक का अपडेट यही है। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।